जर्मन अफसर ने कैदी के सामने सेब का एक टुकड़ा काटा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि कैदी ने भी अपने मुंह में एक ग्रेनेड डालकर काट लिया है। अफसर ने उसे घूर कर देखा और समझा कि वो बस उकसा रहा है। गुस्से में उसने कैदी को मुक्का मार दिया, लेकिन आगे जो हुआ वो और भी अजीब था। कैदी को जैसे उल्टी आने वाली हो, उसने मुंह से पट्टी खींच निकाली, लेकिन वो पट्टी नहीं बल्कि एक पदक था। वो भी साधारण नहीं बल्कि जर्मन सेना का सबसे बड़ा सम्मान। अफसर हैरान रह गया और जिज्ञासा से पूछा कि यह पदक उसे कहां से मिला। तभी कैदी ने जोर से पाद मारा और उसके साथ ही घड़ी की आवाज आई। अफसर ने अपनी घड़ी खोजी, लेकिन देखा कि कैदी ने उसे अपनी पीठ के पीछे से निकाल लिया। अफसर अवाक रह गया, उसकी घड़ी वहां कैसे पहुंची। जैसे ही वो कुछ समझ पाता, कैदी घड़ी लेकर कुएं के पास जा खड़ा हुआ और बिना कुछ कहे उसमें कूद गया। अफसर दौड़कर देखने पहुंचा। अचानक कुएं से एक हाथ बाहर निकला। उसने अपने आदमियों को बुलाकर खींच निकाला। अफसर को लगा कि अब उसे पकड़ लिया है, लेकिन तभी घड़ी अचानक उसके शरीर पर लौट आई। वो सब बड़ा मजेदार लग रहा था, लेकिन असली करिश्मा तो अब शुरू हुआ। कैदी बार बार अजीब करतब दिखा रहा था और सैनिक ठहाके लगाकर हंसने लगे। तनाव भरा माहौल हल्का हो गया। अफसर भी दिलचस्पी से देख रहा था। तभी उसने फिर सेब काटा और कैदी ने इस बार ग्रेनेड मुंह से निकालकर काट लिया। सैनिक घबरा गए, बंदूकें तान दी। अफसर देखना चाहता था कि आगे वो क्या करेगा। कैदी ने और ग्रेनेड निकाले, खेल की तरह घुमाता रहा और धीरे धीरे चलता हुआ गोदाम की ओर बढ़ गया। कुछ देर बाद वो बाहर आया, सिर पर लकड़ी का बैरल डालकर, जैसे उसे रास्ता ही न दिख रहा हो। सैनिक हंसने लगे कि ये तो पागल है। भीड़ ने उसे इधर उधर धकेला और वो बीच में गिर पड़ा। अफसर भी देखने आया, लेकिन तभी सबका ध्यान गया कि वो बैरल अचानक गायब हो गया। माहौल एकदम गंभीर हो गया। अचानक बिल्ली की आवाजें सुनाई दी। सबको लगा कि वो कार में छिपा है, लेकिन कार खाली थी। तभी दूर से फिर बिल्ली की आवाज आई। सबने ऊपर देखा, कैदी छत पर बैठा अपनी टांग बिल्ली की तरह चाट रहा था। ये देख सब हंस पड़े। किसी को समझ नहीं आया कि वो वहाँ पहुंचा कैसे। फिर उसने सीढ़ी निकाली और मुश्किल करतब दिखाने लगा। उसका संतुलन देखकर सैनिक डर रहे थे कि कहीं गिर न जाए। उसी समय अफसर दो छोटी लड़कियों को बीच में लाकर खड़ा हुआ। उसने फिर से पदक के बारे में पूछा, लेकिन छत पर बैठा कैदी चुप रहा और बस तिरस्कार का इशारा कर दिया। अगले ही पल कैदी छत से सीधा लेटे लेटे नीचे कूद गया। सब हैरान रह गए। उन्हें लगा कि यह भी कोई नया करतब है। अफसर पास आया, पैर से उसे ठोकर मारी। वो सचमुच मरा हुआ लग रहा था, लेकिन तभी उसने देखा जो दो लड़कियां बंधी हुई थीं, वे गायब थीं। उससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक गोली उसके सिर को चीर गई। कुछ ही सेकंड में सभी सैनिक किसी अनजान दुश्मन की गोलियों से ढेर हो गए। सिर्फ एक कप्तान बचा, जो यह सब देखकर हैरान खड़ा रह गया। उसे लगा जैसे ये कोई सामूहिक अभिनय हो। जब सब खामोश हो गया, कैदी धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने देखा सारे दुश्मन मारे जा चुके थे, बस वही बेवकूफ कप्तान जिंदा था। कैदी ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम यहाँ क्यों आए? ये कहकर उसने हाथ उठाया और यहीं कहानी खत्म हो गई।